Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of electromagnetic field theory, in which today we will discuss about the Poynting theorem. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम पॉइंटिंग प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। In today's lecture, we will discuss about the Poynting theorem, and it is also known as work energy theorem of electrodynamics. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉइंटिंग प्रमेय या विद्युत गतिकी में कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। So, Poynting theorem or work energy theorem of electrodynamics. It states that the work done on the charges by the electromagnetic force is equal to the decrease in energy stored in the field less the energy which followed through the surface. तो ये हमारा पॉइंटिंग थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस प्रमेय के अनुसार विद्युत गतिकी बल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य का मान क्षेत्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा में कमी तथा इसमें से हम पृष्ठ द्वारा प्रवाहित ऊर्जा का मान घटाते हैं। तो ये हमारा dW/dt इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द्वारा या विद्युत चुंबकीय बल द्वारा आवेश पर किया गया कार्य है, और ये जो है हमारा दिस इज एक्चुअली द डिक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड, क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा में कमी, एंड सरफेस इंटीग्रेशन P डॉट ds इज द एनर्जी फॉलोड थ्रू द सरफेस। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल के तृतीय समीकरण के अनुसार डेल क्रॉस E is equal to minus delta B by delta T, and if mu is the permeability of medium, तो यदि mu माध्यम की चुंबकनशीलता है, then B and mu में रिलेशन B equal to mu H, तो हम यहां पर B की जगह mu H रखें तो डेल क्रॉस E is equal to minus delta by delta T of mu H, एंड म्यू कांस्टेंट है, सो डिफरेंशियल से बाहर ले लोगे, तो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा H बाई डेल्टा T, एंड फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण के अनुसार डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस डेल्टा D बाई डेल्टा T, हियर J इज करंट डेंसिटी एंड D इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पर J धारा घनत्व एवं D विद्युत विस्थापन सदिश है, एंड D इक्वल टू इप्सिलॉन E। तो हम क्या करते हैं, इस D को इप्सिलॉन E से रिप्लेस कर देते हैं, तो डेल्टा D बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा T ऑफ इप्सिलॉन E, एंड इप्सिलॉन कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको डिफरेंशियल से बाहर ले लोगे, तो डेल क्रॉस H इक्वल टू J प्लस इप्सिलॉन डेल्टा E बाई डेल्टा T। नाउ डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा H बाई डेल्टा T हमने निकाला है। नाउ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों तरफ H डॉट ले लेते हैं, सो अगर आप H डॉट लोगे so H डॉट डेल क्रॉस E इज इक्वल टू H डॉट माइनस म्यू डेल्टा H बाई डेल्टा T, एंड म्यू हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, सो H डॉट डेल क्रॉस E की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू H डॉट डेल्टा H बाई डेल्टा T। नाउ
डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच डॉट एच हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी डॉट एच प्लस एच डॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो पहले हमने इस एच का डिफरेंशियल किया है और ये एच हमारा कांस्टेंट है, एंड सेकेंड टाइम हमने इसको कांस्टेंट माना है और इसका डिफरेंशियल किया है। तो डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच डॉट एच इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा टी डॉट एच प्लस एच डॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, एंड ए डॉट ए स्क्वायर होता है, इट मीन्स एच डॉट एच की वैल्यू एच स्क्वायर हो जाएगी। सो डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच डॉट एच इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच स्क्वायर, एंड ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है। सो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी डॉट एच को हम एच डॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी लिखें, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एच डॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। नाउ इस 2 को आप नीचे लेकर चले जाओ, सो एच डॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी की वैल्यू आएगी हाफ डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एच डॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी की जगह अगर हाफ डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच स्क्वायर रखें तो एच डॉट डेल स्क्वायर ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ म्यू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच डॉट डेल क्रॉस ई। नाउ एक इक्वेशन हमने निकाली थी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों तरफ ई से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो अगर ई का डॉट प्रोडक्ट इनके साथ में लोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। अब जैसे यहां पर एच डॉट डेल्टा एच बाई डेल्टा टी की वैल्यू हाफ डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच स्क्वायर आई थी, इसी टाइप से अगर यहां पर हम ई डॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी हाफ डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ ई स्क्वायर। सो ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू ई डॉट जे प्लस हाफ एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ ई स्क्वायर। सो एच डॉट डेल क्रॉस ई की वैल्यू ये एंड ई डॉट डेल क्रॉस एच की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ अब क्या करोगे, ई डॉट डेल क्रॉस एच में से एच डॉट डेल क्रॉस ई को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स इस इक्वेशन में से हम ये वाली इक्वेशन घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई, एंड राइट हैंड साइड क्या होगा ई डॉट जे प्लस हाफ एप्सिलॉन डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ ई स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस half mu delta by delta t of h square. It means right hand side will be e dot j plus half epsilon delta by delta t of e square plus half mu delta by delta t of h square. तो हमको ये इक्वेशन मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी सदिश सर्वसमीका से डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। सो डेल डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी होती है। अब इस इक्वेशन में हमारा बी ई है एंड ए एच है, सो अगर आप b की जगह e एंड a की जगह h रखोगे सो e डॉट डेल क्रॉस h माइनस h डॉट डेल क्रॉस e की वैल्यू डेल डॉट h क्रॉस e हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल डॉट h क्रॉस e। सो डेल डॉट h क्रॉस e इज इक्वल टू e डॉट डेल क्रॉस h माइनस h डॉट डेल क्रॉस e। सो इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें या फिर हम ये कहें कि इस इक्वेशन में E डॉट डेल क्रॉस H माइनस H डॉट डेल क्रॉस E को इस इक्वेशन से डेल डॉट H क्रॉस E से रिप्लेस कर देते हैं,
तो ये हमारा डेल डॉट एच क्रॉस ई हो जाएगा। सो डेल डॉट एच क्रॉस ई, जिसको हम चाहें तो माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच लिख सकते हैं। सो माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस हाफ इप्सिलॉन डेल्टा ई स्क्वायर बाय डेल्टा टी प्लस हाफ म्यू डेल्टा एच स्क्वायर बाय डेल्टा टी। नाउ पॉइंटिंग वेक्टर जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सो ई क्रॉस एच हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ई क्रॉस एच को पी लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, माइनस डेल डॉट पी और माइनस डाइवर्जेंस पी इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस हाफ इप्सिलॉन डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ एच स्क्वायर। नाउ इस डेल डॉट पी को इस डायरेक्शन में और ई डॉट जे को अगर आप लेफ्ट में लेकर जाओगे, सो डाइवर्जेंस पी प्लस हाफ इप्सिलॉन डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट जे। तो यहां से हमको ये क्वेश्चन मिल गई है। नाउ यहां पर हम डेल्टा बाय डेल्टा टी को बाहर ले लेते हैं क्योंकि इप्सिलॉन हमारे टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कर रहे हैं। सो डेल्टा बाय डेल्टा टी को हम बाहर ले लेते हैं। सो डेल डॉट पी प्लस डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ हाफ इप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट जे। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन के दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लो या आयतन समाकलन ले लो, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। सो वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट पी डीवी प्लस डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ इप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी। तो हमको ये इक्वेशन मिल गई। नाउ फ्रॉम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम वॉल्यूम को सरफेस में, ये सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। सो अगर हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें, देन वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ए डीवी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डीएस। तो अगर हम यहां पर गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन है ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। सो ये क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डीएस प्लस डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ इप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी। तो हमने इस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया है। और ये जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग थ्योरम। यही हमारा पॉइंटिंग प्रमेय है। नाउ पॉइंटिंग थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म हमने ये निकाला है। तो इसके अंदर तीन टर्म हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डीएस, नेक्स्ट वन इज डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ इप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डीवी, एंड थर्ड टर्म वॉल्यूम इंटीग्रेशन ई डॉट जे डीवी, जिसको हम डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डीएस represents the flow of energy per unit time across the boundary of the volume। तो सरफेस इंटीग्रेशन पी डॉट डीएस वास्तव में आयतन v की सीमा के अनुदिश प्रति एकक समय में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। एंड
delta by delta t of volume integration half epsilon E square plus half mu h square dV represents the rate of increase of energy stored in the electric and magnetic field in the volume V. तो ये जो टर्म है या ये जो पद है यह आयतन V में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा में वृद्धि की दर को दर्शाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है इन वॉल्यूम V, it is represented by delta t of volume integration half epsilon E square plus half mu h square dV and volume integration half epsilon E square dV हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ म्यू एच स्क्वायर डीवी मैग्नेटिक एनर्जी थी। सो यहां पर हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर टोटल एनर्जी आ जाएगी, कुल ऊर्जा का मान होगा। सो इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल एनर्जी। तो डेल्टा बाय डेल्टा टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू एच स्क्वायर डीवी वास्तव में कुल ऊर्जा में वृद्धि की दर है। एंड अब हम इस स्टेप की बात करें तो ये टर्म क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द वर्क इज डन बाय द फील्ड ऑन द सोर्स। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन E डॉट जे डीवी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी स्रोत पर क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की दर है। एंड द पॉइंटिंग थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो पॉइंटिंग थ्योरम का हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ये था, इसके हर स्टेप को हमने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया है। एंड पॉइंटिंग थ्योरम जो हमारी है इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या पॉइंटिंग प्रमेय विद्युत गतिकी में कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहलाती है। So here we end our session. In the current session, we have discussed about the pointing theorem. So goodbye.